हेलो दोस्तों। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब बनाया, क्या रीजन था और कैसे बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, इन सब के कारणों को हम देखेंगे यहाँ पर, जो कि इम्पोर्टेंट है जितना भी पीटी उटी के लिए। ठीक है, और एसएससी जो भी पूछा जाता है ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट, सॉरी एग्जाम। तो चलिए देखते शुरू करते हैं। मीर कासिम का नवाब बनना, ये हमारा मेन हेडिंग है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले क्या था, मीर जाफर हमारा नवाब था बंगाल का। ठीक है, और जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। फिर देखिए बाद में अंग्रेजों द्वारा ही यह अभ्यस्त कर दिया गया। कारण देखिए क्या था, इसके कंपनी की जो मांगे थी ये पूरी नहीं कर पाता था, क्योंकि जो भी मीर जाफर के प्रोटेक्शन में खर्चा आता था वो कंपनी ही देती थी। ठीक है, और कंपनी और भी मांगे कंपनी की होती थी, और जो खर्चा था उसके अलग वो भी रहता था। तो वो मांगे और क्लाइव अलग से भी अपना मांगता था। तो ये क्लाइव और ये सब का भी मांग पूरी नहीं कर पाता था। तो इसने इसे अभ्यस्त कर दिया और नए नवाब मीर कासिम को इसने नवाब बनवाया। और मीर कासिम से उन्हें यही लाखों रुपए प्राप्त हुए और बहुत से जगहों की उन्हें जागीरदारी प्राप्त हुई। जागीरदारी का मतलब कि वहां पर ये टैक्स लगा सकते हैं कि जमीनों का, कि आप कृषि करिए लेकिन टैक्स देकर, ये वाला। अब देखिए इसे गवर्नर बेसिटार्ट ने लिखा है कि इसे 1760 की क्रांति लिखा है। ठीक है, बुक में अपने ये लिखा है, जो कि अंग्रेजों अपने लाभ के लिए किए हुए थे। ये यहाँ तक ठीक। आगे देखिए, अब मीर कासिम और कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तो हो गया कैसे अभ्यस्त किया और उसको बैठाया। अब देखिए कार्यकारी, उस टाइम कार्यकारी जो गवर्नर थे तत्काल में हालवेल थे, और हालवेल ने मीर कासिम से समझौता किया। समझौते में क्या था, पैसे और बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव का जो जमींदारी है वह कंपनी की को सौंप दिया है, कंपनी देखेगी। इस जागीरदारी मतलब जमींदारी मतलब या जागीरदारी जो भी है, जमींदारी बोल सकते हैं या जागीरदारी, इसका मतलब यहाँ पर ही ये लोग अपना क्या करेंगे, टैक्स वसूलेंगे किसानों से। जो भी वहां खर्चा वर्चा होगा ये सब भी देखेंगे और टैक्स भी लेंगे, ये सब। अब देखिए राजधानी, देखिए अब मीर कासिम क्या क्या करता है वो देखते हैं। जो राजधानी रहता है मुर्शिदाबाद, वो वहां मुंगेर लेके चला जाता है मीर कासिम। रीजन क्या थे, सबसे पहला रीजन क्या है, अंग्रेजों का हस्तक्षेप। अंग्रेज ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे उसके डिसीजन मेकिंग में, और भी बहुत सारी चीजें थी। दूसरा का क्या था कि वो दरबार के अंदर षड्यंत्र चल रहा था। ठीक है, अब वो जब मुंगेर ले जाएगा वहां वह नया नया लोगों को भर्ती अंदर दरबार में रखेगा, ये सब हो जाएगा, षड्यंत्र से बच जाएगा। अब देखिए वहां ले जाने के बाद इसने जो सेना का सुदृढ़ीकरण किया, मतलब कि और बढ़ाया, सेना को और बढ़ाया। और किस मॉडल में, यूरोपीय मॉडल में। और तोप और खानों का, तोप का और बंदूक का इसने कारखाना लगवाया। और इसने वित्तीय जो भ्रष्टाचार था उसको भी समाप्त करने का इसने कोशिश किया। वित्तीय भ्रष्टाचार का मतलब कि टैक्स से रिलेटेड ये सब, जैसे दस्तक हो गया, देखिए यहाँ पे है ना, दस्तक वाला भी हो गया भ्रष्टाचार। और कुछ इसके अधिकारी भी जो कर रहे थे वो भी, जिसमें आता है हमारा खिजरी जमा, बता रहा हूँ। देखिए वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने, नौकरशाही का पुनर्गठन। नौकरशाही का मतलब कि कौन नौकरी करेगा या कौन कौन सेवा देगा दरबार में या सेना को या अपने राज्य को, ये सब। और दस्तक के दुरुपयोग, दस्तक वही आपने अब मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि दस्तक वही होता है जैसे कि जो फारूक सियर ने समाप्त कर दिया था, सीमा शुल्क एक प्रकार का नौकर ब्रिटिशों के लिए था। लेकिन ब्रिटिश इसका उपयोग करने लगे थे, क्योंकि जब फारूक सियर जब शाही फरमान जाहिर किया था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। लेकिन जो उसके अधिकारी थे वो भी इस दस्तक का दुरुपयोग अपने लिए उपयोग करने लगे थे। तो दस्तक का दुरुपयोग हो गया, क्योंकि वो कंपनी ले जाइए, अपने पर्सनल के लिए मत करिए। तो अधिकारियों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करने लगा, इसका प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। अब देखिए उतना ज्यादा पावरफुल तो था नहीं कि डायरेक्ट आर्डर दे दिया बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि शक्ति ज्यादा अंग्रेजी की हो चुकी थी और अंग्रेज ही तो मीर कासिम को नवाब बनाए थे। आगे देखिए, आंतरिक व्यापारिक सभी कर समाप्त। आंतरिक व्यापारिक कर कहने का मतलब है कि जैसे कि ये उस मीर कासिम का पूरा स्टेट है, इसके अंदर जितना भी व्यापार होगा इधर उधर ले जाने का, जो भी करने का, ये इसका पूरा
समाप्त कर दिया। अब ये समाप्त कर दिया तो जो भी टैक्स ये लोग दूसरे से लेते थे अंग्रेज, क्योंकि जितने भी ये चटगांव ये सब था और मिर्जापुर में जो जो गांव इन्हें सौंपा गया था, इससे उनकी हानि हो जाती थी। समझ में आया? क्योंकि यह नवाब, क्योंकि ये लोग भी जब लेते थे पैसा वह उसके हिसाब से लेते थे कि आप इस गांव से बाहर जाकर बेच रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ आकर बेच रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि फ्रांसीसी भी तो थे लेने के लिए कि अब हमें नहीं देंगे तो फ्रांसीसी को देंगे, टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ नहीं, वहाँ चंद्रनगर जो भी जहाँ जा रहे हैं वहां पर ऐसे ऐसे कि अब ये अपने इलाके में भेजिए, अपने इलाके में बेचेंगे तो जो मन मुताबिक वो आपको पैसा देगा आपके प्रोडक्ट का, ब्रिटिश वाले। ये सब भी था। तो यहाँ लोगों को बहुत आघात होता है ब्रिटिशों को। ठीक है, अंग्रेज का विशेषाधिकार समाप्त, मतलब जैसे ही ये आंतरिक व्यापारी कर समाप्त करता है, अंग्रेजों का जो विशेषाधिकार होता है वो समाप्त हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया वही। और उसने एक राजस्व वृद्धि खिजरी जमा कर ये लेकर आया। ठीक है, या जमा कर सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं कि खिजरी कर। दरअसल ये क्या होता था, जो कि टैक्स जो नवाब का जो अधिकारी रहते थे, जो टैक्स वसूलते थे, उसमें से ये लोग घपला कर देते थे। ठीक है, घपला करने का मतलब जाहिर से ये है कि जैसे कि नवाब को बोल देना कि अभी इतने लोगों ने कर नहीं दिया है। ठीक है, बाद में मान लीजिए वो लोग कर दिए, उस कर को नवाब तक नहीं पहुंचाना, अपने पास ही रख लेना। ठीक है, घालमेल कर देना। उसके लिए ये बहुत सख्ती से खिजरी जमा जो था ये लेकर आया। ठीक है, और ये सभी के लिए था, जैसे कि ब्रिटिश भी थे तो उसके लिए वो भी अपना करेंगे, टैक्स देंगे जो घालमेल किए हैं। अब देखिए, अब इसी के वजह से नवाब और कंपनी के में जो संबंध था वो तनावपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और इसी जगह से बक्सर का जो युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन रीजन क्या था, सेना का पुनर्गठन, तोपों का कारखाना और वित्तीय ये वाला दस्तक और विशेषाधिकार, ये 4-5 चीज जो था उन लोगों का ज्यादा आघात किया ब्रिटिशों को, जो कि बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए जुलाई 1763 की में क्या हुआ कि जो नवाब हैं वह औपचारिक रूप से, नवाब के प्रति औपचारिक रूप से ब्रिटिश क्या करते हैं, युद्ध की घोषणा कर देते हैं और मीर कासिम को अपदस्थ कर दोबारा मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। ठीक, मीर जाफर को नवाब बना दिए और यह मीर कासिम सदर लेने कहाँ चला जाता है, अवध चला जाता है। और अवध के नवाब उस टाइम कौन रहते हैं, सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला वहां के नवाब रहते हैं। और आपको मैं मेरा बहुत पहले का वीडियो देखे होंगे तब आपको पता होगा कि अवध में ही जो मुगल सम्राट शाह आलम दूती जिनका शॉर्ट निकनेम इन्हें भी नाम है अली गौहर, वो भी सदर कहाँ लिए रहते हैं, अवध में ही लिए रहते हैं। ठीक है, अब ये तीनों लोग में मीर कासिम शाह आलम दूती सुजाउद्दौला, ये तीनों लोग मिलकर एक संयुक्त मिलकर रणनीति बनाते हैं, जो कि बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, अक्टूबर 1764 में। अब देखिए हम अगले वीडियो में देखेंगे बक्सर का युद्ध। ठीक है, और बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट आया, इलाहाबाद की संधि, ये सब, और कौन तय कर दिया कि ये अंग्रेज ही शासन करेंगे। और प्लासी का युद्ध भले ही विश्वासघात था, लेकिन बक्सर के युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज कम नहीं थे, वो शक्ति उनके पास थी। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।